जी। गुरुजी डीएनए में 4 आदमी हैं, हाँ 4 जने हैं। बिटिया मेरे साथ आई हुई है हाँ। और व्यापार में बहुत लॉस हो रहा है। जब से आप पिछले साल बिटिया का आपसे पूछ के रिश्ता किया था, उनके यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है और मेरी जो साथ में बिटिया आई है इसको भी प्रॉब्लम बहुत कोई आ रही दिक्कत नहीं, वो तो दूसरा डीएनए है, लड़के में कोई कमी नहीं है। है। वो उनकी मदर जो है, मेरी जो समधन है, वो 9 साल से कोमा में है। नहीं नहीं, उसको हम वो नहीं कह रहे हैं। जी जी। जब आप पूछ के शादी करते हैं तो दरबार ये देखता है कि जिससे आप विवाह करने जा रहे हैं वो लड़का ठीक है कि नहीं। लड़का ठीक है। हाँ, लड़का तो दरबार बच्ची इतना ही को देखता है जिसके साथ जीवन निभाना है। लड़का जो है अब सपोर्टिव उसकी है। सास को क्या प्रॉब्लम है, उनके सास ससुर को उसके पिता ने उसको फैक्ट्री से अलग कर दिया है। हाँ, वो ठीक अब है। घर से भी अलग कर रहे हैं। लेकिन लड़का आपका ठीक है, दामाद आपका टनाटन रहेगा। जी जी जी। लड़की के लिए जी, वो कोई अलग कर दे, उसके भाग्य से कोई अलग नहीं कर देगा। जी। मेरे को सर बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत। 25 साल से पहले क्या कहते हैं इसको, शनि का महादशा चली। 18 साल 18 साल महादशा चली और 17.5 लग गई उसके बाद। अब जन्म से मकर राशि है और नाम से मेष है, तो मकर से निकले मेष में आ गए तो फिर शनि। देखिए क्या है बात, समझिए। जी जी। आपको ज्योतिष का समझा दें, 2 मिनट लगेगा। जी जी जी। ज्योतिष एक उपवेद समझिए आप। जी 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 हैं? जी। ज्योतिष इसलिए है कि भविष्य में आने वाली जो आपके शरीर में कठिनाइयां हैं उनके प्रति आप सचेत हो जाएं। जी जी। कुछ उपाय कर लें। जी जी। इसीलिए है ना, ज्योतिष का जो असर है वो शरीर पे पड़ता है, इस हाड़ मास के शरीर पे। जी जी जी। लेकिन इस हाड़ मास के शरीर के अंदर जो जीवन है, ज्योतिष इसके बारे में बताने की हैसियत नहीं रखता। वही हो रहा है मेरे साथ सर। अब सुनिए आप। जी जी। अभी लोगों ने क्या समझ रखा है कि ज्योतिष समझ के उसमें पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये होगा कि नहीं होगा, फलाना होगा नहीं होगा, संबंध अच्छे रहेंगे कि नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा भ्रम है। कर्जा लेके शादी करिए, कर्जा ही नहीं उतर रहा। चलिए शादी की बात भी कर लेते हैं। जब गुण मिलाए जाते हैं लड़के लड़की के, तो यही देखा जाता है कि भाई कितने गुण मिल रहे हैं। तो लोग क्या भ्रम है कि अच्छा रहेगा दोनों का संबंध की नहीं, गुण कितने मिल रहे हैं। गुण का मतलब नेचर नहीं पूछा जा रहा है, व्यवहार नहीं। गुण का मतलब गुणसूत्र की बात हो रही है। विवाह किस लिए होता है? संतान उत्पत्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए। तो दोनों लड़के लड़की के शरीर के गुण मिलाए जाते हैं कि इनसे होने वाली जो संतान है वो निरोगी और सुंदर होगी कि नहीं होगी। इतनी बात है। वहां दोनों के नेचर मैच करेगा कि नहीं, दोनों एक साथ अच्छे से रहेंगे कि नहीं, आपस में सुखी रहेंगे कि नहीं, इसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन बहुत बड़ा भ्रम है। ज्योतिष को जो ठीक से नहीं समझ पाया वो अपने उसको जीवन यात्रा से जोड़ लेता है, फंसा रहता है जीवन भर। पुरुषार्थ की बात है, जीवन जीने के लिए पुरुषार्थ है। गुरुजी आपके आशीर्वाद से पुरुषार्थ बहुत है, बहुत भाग नहीं है ना, वही तो हम बता रहे हैं आपको। मेरे अंदर आप सुनिए तो ना, गलत ट्रैक है, ट्रैक गलत है आपका। तभी तुम बता, इतना टाइम इसीलिए आपको दे रहे हैं कि और लोग भी समझ पाए कि ट्रैक गड़बड़ हो जाता है आपका। गाड़ी ठीक है आपकी, ट्रैक गड़बड़ हो जाता है। वही हो रहा है। ठीक, ऐसे मेरे पास कई लोग हैं दरबार में, बड़े प्रिय हैं दरबार के। उन्होंने ज्योतिष को लेकर के गलत धारणा बना रखी है। ज्योतिष अपने आप में बड़ा विज्ञान है, लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए। आप तो आपको उससे निकलना है। देखो, शनि हो, मंगल हो, शुक्र हो, शनिचर हो, कुछ भी हो, समझ गए ना, सब शिव में समाये हुए हैं। इसलिए इनकी सबकी हैसियत नहीं जो आपको कष्ट दे दें। और कष्ट ये है गुरु जी, आप पहले सुन लीजिए। आपका कष्ट ये है केवल कि आप बात को ठीक से समझे नहीं है, इसलिए कष्ट है। जिस समय बात को ठीक से समझ लेंगे अपने आप कष्ट निकल जाएगा जी मन से। तो आपको, आप दरबार से जुड़े हो, आप ऐसे दरबार से जुड़े हो जहां क्षण में दरबार आपको वो करता है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। जी जी जी। हाँ, इसीलिए है। हाँ, अब जैसे अब डीएनए से आप जुड़ गए। अब बिटिया का जो डीएनए है, मतलब जो उसका ससुराल पक्ष है, जब आप बिटिया से भाव जोड़ोगे तो फिर वहां की आपको भर भर सारे कष्ट आएंगे। वही हो रहा है। उस डीएनए के एक बिटिया आई हुई है जिसकी शादी नहीं की है, वो भी डिस्टर्ब है। इसीलिए होगी ना जी। आप में आएगी समस्या तो परिवार में फैलेगी, सभी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब 3 ही रख रहा हूँ डीएनए में मैं।
तो उसमें अच्छा ही होना चाहिए कि जो बिटिया है वो अपना कर सके अपने परिवार का। जी 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 एक दिवसीय अनुष्ठान अगर वो कर ले जी तो अभी चीजें खत्म हो जाए, गंदगी सब कहाँ बचती है। लेकिन अब ये बिटिया के ऊपर क्या करती है वो मानती नहीं है। हाँ तो आनंद ले, फिर नहीं मानती तो भगवान मनवा देगा उनको। जी 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 नहीं और आप उसमें जुड़ेंगे तो आप भोग जाएंगे, भोग ही रहा हूँ। भोगेंगे ही आप, भोगेंगे। क्यों? जीवन ही सोचता है, जीवन ही देखता है, ये शरीर नहीं देखता, शरीर के द्वारा देखता है, आंखों के द्वारा जीवन देखता है, आंख नहीं देखती है ना। ये मस्तिष्क नहीं सोचता, मस्तिष्क के द्वारा मेधस के द्वारा जीवन देखता है, सुनता है, समझता है ना, करने की कराने की कोशिश करता है शरीर से। तो जब गंदगी रहती है डीएनए में तो करने नहीं देगी उसको, और जिंदगी भर परेशान रहेंगी। तो इसलिए आप अपने में मस्त रहिए। जिसकी शादी हो गई, ब्याह हो गया, धन्यवाद करिए उनको, थैंक यू बोलिए। अगर कोई मरीज है उससे कहो दवा खा लो ठीक हो जाओगे, और नहीं खाए तो फिर कह दो हरी यार तुम्हारा भाग तुम जानो, हैं। अपने तो शुद्ध रहो, पवित्र रहो, आपके भाव जुड़ जाते हैं, उससे गंदगी आती है। बस इतनी बात। अपने को बाबा माँ की शरण में रखो, अपना संकल्प प्रार्थना करो, मजे करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। दरबार देख रहा कुछ है ही नहीं आप में, धारणा मत बनाइए। आप धारणा बनाएंगे तो फिर उसी तरफ ध्यान जाएगा। तो ज्योतिष से एक धारणा बनती है, धारणा से ध्यान जाता है, उस पर ध्यान जाता है तो स्मृति के कारण जाता है। ज्योतिष की स्मृति बनाई है आपने, उस धारणा के कारण फिर आपको उसी हिसाब से ट्यूनिंग होने लगेगी। बहुत मोटा लॉस हो चुका है। यस, तो बचिए इससे। और दरबार का जो स्वर्ण लक्ष्मी कुबेर महायज्ञ है अपना कर लीजिएगा, तो उस ऊर्जा आपको मिले और अपना करिए काम। बहुत बढ़िया ऊर्जा आपके पास, कोई गंदगी नहीं। आंखें बंद करिए बेटा, आप भी आंखें बंद कर ले। ओम पुनः प्रहार शुद्धि। बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन कीजिए। ज्योतिष बताता है ना कि ये अकाल मृत्यु हो जाएगी, आपकी मौत है। दरबार क्या करता है? अकाल मृत्यु काट देता है। ज्योतिष सही बता रहा है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम होगी है, ज्योतिष बता रहा है। दरबार उस समस्या को, उस स्मृति को काट देता है, नष्ट कर देता है आपकी प्रार्थना संकल्प से। नहीं होता आपको, रोग निकल जाते हैं। तो ज्योतिष तो सही देख रहा है, लेकिन दरबार आपका ऐसा है कि वो सारी स्मृतियां काट देता है। ज्योतिष तो स्मृति के आधार पर बता रहा है ना कि आपको रोग ये वो पिछले जन्मों के आधार पे आपकी गणना कर रहा है ज्योतिष, है। दरबार वो सब काट पीट के अलग कर देता है। आपकी प्रार्थना संकल्प हो गया, अच्छा हो गया, हो गया, कर दिया। अब कुछ भी नहीं है, फर्स्ट क्लास। बुला लो, आपको लगता है तो बुला सकते हैं, उसे कुछ भी नहीं। भ्रम के अलावा, अपनी स्मृति के अलावा कुछ नहीं है। खुश हो। हाँ बेटा बताइए। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी एक्चुअली कुछ लोग हैं जो मतलब मुझ पे गंदी नजर रखे हुए हैं, तो बस वही पापा वाली बात। अपनी नजर अपने ऊपर रखनी है। कौन क्या रखे उसको रखे रहने दो, उसका कर्म है, वो भोगेगा। आपको परेशान हो ना दूसरे से। अपनी नजर अपने पे रखनी, हम उससे प्रभावित ना हो। हम क्या सोच रहे हैं, वो ऐसा सोच रहा, वो ऐसा देख रहा, हम प्रभावित हो रहे हैं। आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे दिया है, अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है। किसी की हैसियत नहीं जो आपके बारे में सोचता रहे, मरेगा। अगर कोई गंदा सोच रहा है तो उसके मस्तिष्क से, गंदगी से, उसके बॉडी में रस रसायन गंदे पैदा होंगे और वो मरेगा रोग से, कष्ट से। आपको क्या फर्क पड़ता है इससे? अपने मस्ती, अपना काम पे ध्यान दीजिए। आप हैं, आप इतने अच्छे बच्चे हो, अपने में ध्यान दीजिए। दुनिया नहीं देखिए, दिखाते हैं आपका ऐसे डीएनए का ऊर्जा पता ऐसे चमक रहा, ऊर्जा से भरा हुआ प्रेजेंट टाइम में। इसका सदुपयोग करिए, देखिए कैसा अब इस समय ऐसे शुभ है। जॉब नहीं है, नहीं अब जॉब तो हम देते नहीं है। जॉब तो आप प्रार्थना संकल्प करिए, अपना माँ से अर्जी लगाइए, खुश रहिए। क्योंकि प्रार्थना संकल्प नहीं करती हैं ये, इनसे ही बोलिए प्रार्थना संकल्प करें। ये सब नए जमाने के बच्चे हैं,
इन्हें इन्हें सूक्ष्म जगत के बारे में पता नहीं बच्चों को, और इन्हें नहीं पता है कि अगर ड्राइंग नहीं बनेगी तो मकान बनेगा बनेगा। तो ड्राइंग बनती है सूक्ष्म में, ये कमरा, इधर बाथरूम, इधर दरवाजा, इधर जीना, उधर लिफ्ट, ये सूक्ष्म है। तब कागज बनेगा, कागज बनेगा फिर स्थूल में बनेगा। आप ऐसे बना के दिखाओ मकान, बिल्डिंग, घिरबड़बड़ा के गिर जाएगा। हाँ, हर चीज का कैलकुलेशन है, विज्ञान है। जैसा आप खड़े हो, आपकी बहन क्यों कष्ट में है, इसीलिए कष्ट में, वो भी वैज्ञानिक बनी हुई है। तो वैज्ञानिक केवल वैज्ञानिकता से काम नहीं चलेगा, समझदारी से काम चलेगा, है ना। ईश्वर से प्रार्थना करना है, प्रेयर करना है, वो भी तो एक शक्ति है ना। तो कोई समाधान इन सब चीजों से निकलने का? इतनी देर से लेक्चर दे रहे हैं, आपने ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, ये तो समझ रही हूँ मैं। बस यही समाधान है। 5 दिन से नहाई नहीं है गुरुजी। वो नहाई नहीं, उसके कारण दूसरे ने बताया ना। क्या है कि इसको लगता है चलो आगे संकल्प कर लेंगे, चिंता नहीं, फिर कर लेंगे। आप कहते हो तो ऐसा नहीं, सोचती है, सोच चलो बाद में कर लेंगे। ऐसे करके जो अंदर अच्छी सोच नहीं उसको टाल देती है मौके को। संकल्प कर लिया करो बेटा, सैटरडे कर लिया करो, किसी कभी भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, खूब खुश रहो, खूब खुश रहो।